अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ फाउंडेशंस ने ऑक्सीडाइज भी किया है और कुछ ने बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। जैसे कि आपने छोटा सा डेमो देख ही लिया है कि हमने आज अपनी इस वीडियो में करना क्या है। एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू नो। देखिए, जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते हैं, ट्रिक्स सीखते हैं, टेक्निक्स सीखते हैं और चीज़ें करना सीख रहे होते हैं, ऐसे ही हमें उस प्रोडक्ट की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे होते हैं, एटलीस्ट हमें उसके बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में पहले से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं ख़रीदने जा रही हूँ वो मुझे ये रिजल्ट्स देगी, वो मेरी स्किन के लिए है कि नहीं, वो मेरे वेदर के लिए है कि नहीं, और वो मेरे स्किन टोन टाइप के है कि नहीं। तो ये सारी नॉलेज जब आपको होती है तो एक तो आपका पैसा ज़ाया होने से बच जाता है, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है, और तीसरा आपको आपके रिजल्ट्स की पर कॉन्फिडेंस होता है कि यस, ये मैं जो चीज़ खरीद रही हूँ वो मेरे इस्तेमाल में एटलीस्ट आने वाली है। ओके जी, सो मे भी हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो हमारे बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो शायद उनकी वैनिटी में इनमें से कोई एक प्रोडक्ट ना हो और वो अब इस वीडियो के बाद उसे अपनी वैनिटी में शामिल करना चाहें। प्रोडक्ट्स हमारे पास वैनिटी में बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम टाइम टू टाइम बात करना चाहेंगे, मीन्स एपिसोड वाइज, फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड। इस तरह क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स की नॉलेज आ जाएगी। इसके बाद आप चूज कर पाएंगे व्हाट शुड आई बाय और व्हाट शुड आई नॉट बाय। एंड आज जो हम प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं वन बाय वन, पहले तो उनका मैं बता दूं कि दुनिया उनके बारे में क्या जानती है, दुनिया उनके बारे में क्या कहती है, वो प्रोडक्ट खुद अपने बारे में क्या कह रहा है और वो रिजल्ट्स क्या दे रहा है। सो एवरीथिंग, इस वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको आज वो जानकारी मिलने वाली है, वो ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है जो शायद ही अभी तक किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको दिया। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट फेमस प्रोडक्ट, मुसर्रत मिसबाह फाउंडेशन, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में फेमस है बल्कि दुनिया भर के कई सारे ममालिक में बासानी मिल जाता है। द बेस्ट थिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़, इस फाउंडेशन को हमें हलाल ये फाउंडेशन मिल रही है। जैसे कि बहुत सारे बेसिस या बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हमें कंफर्मेशन नहीं होता, बट इट्स कंफर्म्ड कि ये हलाल है। ओके, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, इसकी कवरेज पे, इसके शेड पे। तो इसे हम टेस्ट करेंगे आज कि ये कितना % ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमें कौन सा शेड चूज़ करना है। अब एक और हमारा फेमस फाउंडेशन आ जाता है, स्वीट टच लंदन। स्वीट टच लंदन के कई सारे फाउंडेशन हैं, लेकिन अभी मैं बात करूंगी इम्परफेक्शंस इरेजर फाउंडेशन की। ठीक है, क्या ये क्लेम करता है और क्या ये उस पर उतरता है कि नहीं, टेस्ट करेंगे, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोफेशनल्स के पास ये मौजूद होता है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है आई मैजिक फुल कवरेज फाउंडेशन। आई मैजिक फुल कवरेज फाउंडेशन आपको ना ही क्लेम करती है मैट क्रीमी, कुछ भी क्लेम नहीं करती कि ये मैट है या क्रीमी है, बट इट गिव्स यू फ्लॉलेस फिनिश। देखते हैं ये इस बात पे पूरी उतरती है कि नहीं, या इसको प्रोफेशनल वैनिटी में होना चाहिए या नहीं। अब नंबर 4 फाउंडेशन आ जाती है हमारे पास, जो कि पाकिस्तान में बहुत वेल नोन हो चुके, कुछ ही अरसे में इसने अपना बहुत नाम बना लिया है। स्वीट फेस फाउंडेशन, जो कि क्लेम करती है कि ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन है, और इसमें आपको सनस्क्रीन भी मिल रहा है SPF 15। डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट कर लेना बिल्कुल भी अक्लमंदी की बात नहीं। जब तक एक्सपेरिमेंट ना कर लें, आपसे नहीं होता, तो हम बैठे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट मेरे पास आती है, अभी तक शायद ये सबके हाथों में नहीं आई है, और इस वीडियो के बाद आई थिंक आप इसे लेना चाहें, लेकिन सारी क्लासेस की हम प्रॉपर डिटेलिंग के बाद इस चीज़ से क्लेम करेंगे। आबियाज ब्यूटी फाउंडेशन, जो कि हमारे पास सोशल मीडिया पे, ये ऑनलाइन पेजेस पे बहुत आसानी से मिल जाती है, और अल्लाह ताला इनका बिजनेस बढ़ाए कि ये सभी जगह सप्लाई हो पाए। ये आपको ऑनलाइन ही इंस्टाग्राम पे मिलती है और फेसबुक के थ्रू भी मिल जाती है, इनकी वेबसाइट है प्रॉपर। दिस फाउंडेशन क्लेम्स की ये रेडिएंट फुल कवरेज फाउंडेशन है। एग्जैक्टली इसमें भी आपको सनस्क्रीन मिल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग जब CTM में कोई स्टेप मिस कर देते हैं तो ये फाउंडेशन आपकी
आपकी हेल्प करती है कि आपका फ्लॉलेस फिनिश रहे। अब ये चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट करके भी आपको बताना चाहूँगी कि क्या ये सच है क्या नहीं। स्किन टोन, अंडरटोन एंड फाउंडेशन मिक्सिंग, ये सारी नॉलेज मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अपने शेड सिलेक्शन वगैरह में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले आर गोइंग टू टेस्ट इट स्वीट टच लंदन, जिसके बारे में कई सारे सैलून्स क्लेम करते हैं कि ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ साथ कंसीलर कैमोफ्लेज भी करती है और कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है, स्ट्रेप बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा। इस पर लिखा हुआ नहीं है कि ये मैट फाउंडेशन है, लेकिन इसको जो मैंने यूज़ किया है ये बहुत मैट फाउंडेशन है, फुल मैट है फॉर ऑयली स्किन और समर्स के लिए बहुत अच्छी है। अब हम ये चेक करते हैं कि यह इसकी जो शेड सिलेक्शन हम करते हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं। बहुत सेम लेनी है, मैं हाथों पे इसीलिए टेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे जो है अपनी स्किन पे प्रोडक्ट चेक करना है, ना कि पेज पर, ताकि आपको पता चले। नंबर 1, हमें इतना प्रोडक्ट लेना है। बट मेरे पास आ रहा है मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन, जिसका मैं शेड यूज़ कर रही हूँ फेयर। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा अपने शेड को मेंटेन रख रहा है, कौन सा नहीं। और इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, सेम होनी चाहिए क्वांटिटी आपकी। क्वांटिटी में आपने बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी। ये फाउंडेशन भी इसी तरह क्लेम करती है कि ये फुल मैट फाउंडेशन है, इसकी कवरेज बहुत हैवी है, इसमें आपको किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से मैंने ये सब कुछ सुना है। मैं अपनी क्या राय देती हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को पता है जो मेरी प्राइवेट क्लासेस ले चुके, बट आज बताऊँगी कि मेरी क्या राय है उन लोगों को जो मेरे व्यूवर्स भी हैं। शेड है फेयर। जो हम फाउंडेशन टेस्ट करने वाले हैं वो है अब्यास ब्यूटी, जो कि क्लेम करती हैं कि ये इतनी मैट फाउंडेशन है कि अप्लाई करते ही स्टक हो जाती है। इसे ब्लेंड कर लें फ़ौरन, अदरवाइज़ वो ब्लेंड नहीं हो पाएगी। रेडिएंट फुल कवरेज फाउंडेशन है विद SPF 15। इसका जो शेड मैं यूज़ कर रही वो है मुफिन, जो मेरे स्किन टोन के लिए बेस्ट जाना चाहिए। इसी रनिंग कंसिस्टेंसी में तो ये थोड़ी सी बह गई है। और यहाँ हमने मुफिन शेड लिया है अब्यास ब्यूटी का। आई मैजिक फुल कवरेज फाउंडेशन, नेचुरल एंड फ्लॉलेस। अब इसका जो शेड है हमारे पास से 1211 आइवरी, एंड ये क्लेम करती है कि ये हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन के कंपैरिजन पे है। किसी एक बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर ने इसकी वीडियो पर रिव्यू किया है कि ये हुडा ब्यूटी के कंपैरिजन पे आ रही है। हुडा ब्यूटी फाउंडेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक एंड मैट फाउंडेशन है। जैसे कि काशीज़ की आप मैट फाउंडेशन की बात कर लो, जो बिल्कुल ब्लेंड होने में प्रॉब्लम करती है, मुश्किल से ब्लेंड होती है, एंड ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेट्स चेक कि आई मैजिक फाउंडेशन एग्जैक्टली वैसे है कि नहीं और कितना % ऑक्सीडाइज होती है। इसका शेड हम फेयर यूज़ कर रहे हैं। मैंने फेयर ऑर्डर किया था ब्राइड्स के लिए, और हम चेक करते हैं इन दोनों का शेड। आप देखो एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम शेड है। ठीक है, जबकि अगर हम ST लंदन और अब्यास ब्यूटी के शेड की बात करें तो ST लंदन थोड़ा सा न्यूट्रल शेड है और अब्यास ब्यूटी जो है वो वार्म की तरफ जा रहा है। स्वीट फेस फाउंडेशन, ऑयल फ्री लिक्विड फाउंडेशन SPF 15 के साथ कलर एंड टेक्सचर को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। लिखा है इसमें ऑयल फ्री है, मतलब मैट फिनिश है। शेड हम 07 यूज़ करें। अब देखते हैं कि ये मैट फिनिश है भी कि नहीं। और शेड मेरे पास है मेरे स्किन टोन का डार्कर। अब कंपेयर करें, हमारे पास ST लंदन एंड स्वीट फेस फाउंडेशन का बिल्कुल सेम शेड है, 1% भी कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और अब्यास ब्यूटी वार्म में है, जबकि ये दोनों सेम है। देखते हैं कि ये कितना स्टे देते हैं और कैसे कितना अपना शेड जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब मैं इनको जो है थोड़ा सा स्प्रेड कर लेती हूँ ताकि हम इसको ऑक्सीडाइज होने की टाइमिंग भी चेक कर सकें, इनके कलर शेड कितनी देर में फ़ौरन चेंज हो रहा है ये भी चेक कर सकें, और हमें ये आइडिया हो जाए कि हमें अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग क्या शेड लेना चाहिए। अब आप ये देखो, मैं अगर अपने फेस पर अप्लाई करूँ तो मैं इस तरह का शेड चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसे ऑक्सीडाइज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम अपने फाउंडेशन को चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त तो हमें बहुत हर चीज़ फेयर लग रही होती है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह अपना शेड चूज़ करना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि फाउंडेशन कुछ % ऑक्सीडाइज़ करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसका शेड चेंज हो जाता है जैसे ही वो अपनी बॉटल से निकल के हमारी स्किन पर जाता है।
और अब मैं यहाँ पर लाइन से इन्हें जो है स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इनकी कवरेज भी मेंटेन रहे और हमें वाज़े तौर पे जो है इनकी किस तरह ब्लेंड हो रहा है, कितना ये मैट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को ब्लेंड करते हैं तो हमें उसकी कवरेज का भी पता चल जाता है, उसकी थिकनेस का, वो कितना पतला है, वो कितना गाढ़ा है, एवरीथिंग हमें सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है। मैं इन सारी चीज़ों को इन सारे शेड्स को अच्छे से जो है स्प्रेड कर रही हूँ। और जहाँ तक मैंने फ़ील किया, आई मैजिक फाउंडेशन क्रीमी सा फील हो रहा था इसको सेट करते टाइम, और जो हमारा एस्टी लंडन फाउंडेशन MM था वो थोड़ा सा हमें थिक फील हो रहा था। लेकिन जो ये स्वीट फेस फाउंडेशन है ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग सा फील हो रहा था, एकदम जैसे हम किसी बहुत मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं होती रनिंग कंसिस्टेंसी में, ऐसी किसी चीज़ को स्प्रेड करें। तो इस पर मुझे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ा ताकि स्पेसिफिक एरिया में इसको स्प्रेड कर सकूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरह के फाउंडेशन रिजल्ट देने वाले हैं, बट फिर भी हम इनको रखेंगे। अब यहाँ पर जो है इनको जब हमने यहाँ रखा था तो हमारे पास 340 हो रहे थे, ठीक है। 340 के बाद मैंने 345 पर इनको चेक करना है, ठीक है। आप देख सकते हो इनका जो शेड है वो अभी सेट है, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये ब्लेंडेबल है कि नहीं, इजीली ब्लेंड हो पा रहा है कि नहीं। तो मैं स्पैचुला की हेल्प से ही इसे सरकाने की कोशिश करूँगी और आपको यहाँ कैमरा में दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर 345 पर इसे सेट करने लगी हूँ। 345 पर जब एस्टी लंडन को मैं हिला भी रही हूँ अपनी जगह से तो वो बहुत स्टक हो चुका है, मैट हो गया है, बिल्कुल भी आसानी से ये नहीं सरक रहा। तो ये बहुत मैट फाउंडेशन है, मीन्स आपको ब्लेंडिंग में इसको थोड़ा टफ टाइम देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट MM फाउंडेशन थी, बहुत ज़्यादा मैट हो चुकी थी, एकदम थिक हो रही थी, मीन्स ऐसा लग रहा था कि ST और MM के अंदर से किसी ने वाटर और मिनरल्स को खींच लिया हो और सिर्फ पिगमेंट रह गया हो। मेरी स्किन ने वाटर और मिनरल पी लिया हो, सिर्फ मेरा पिगमेंट ऊपर रह गया हो। तो वो इस तरह का स्टक हो रहा था इस स्पैचुला से भी। तो कहते हैं ना कुछ ऐसी फाउंडेशंस जो होती हैं वो बनी ही हमारी समर्स के लिए हैं, समर्स को ही डील करने के लिए बनाई गई हैं। और अब अगर बात करूँ अबियास ब्यूटी फाउंडेशन की तो इसकी शाइन अभी भी बाकी थी, एक ग्लो इस पे थी। और जब उसको मैं ब्लेंड कर रही थी तो वो बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गई थी। जैसे कि इसके लिए सुना गया था कि ये बहुत मैट फाउंडेशन है और इसे थोड़े एरिया में अप्लाई करके जो है वो ब्लेंड करना है। तो वो उस कंडीशन में जब हम अपना CTM ज़रा केयरफुली करते हैं। बाकी इस वक्त ये बहुत रनिंग थी। नेक्स्ट हमारे पास आई मैजिक की फाउंडेशन है। अब हम इसे भी थोड़ा सा ब्लेंड करके चेक कर लेते हैं। और जब मैंने इसे ब्लेंड किया तो ये बहुत ज़्यादा थिक थी, मीन्स कि ऐसा लग रहा था वाटर इसमें से अलग हो गया है और जो इसका पिगमेंट है, पाउडर पिगमेंट होता है, वो अलग हो गया है और इसे ब्लेंड करने में थोड़ी मुश्किल आई है, आइडिया हो गया था। नेक्स्ट जो मेरा स्वीट फेस फाउंडेशन है, इसकी शाइन अभी भी बाकी थी, अबियास ब्यूटी की शाइन अभी भी बाकी थी। मैं जो जिस तरह से इसको यूज़ करती हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये वो फाउंडेशन है जो हमें चाहिए होती हैं। कुछ फाउंडेशन चाहिए होते हैं जो ब्लेंडेबल हो, इजीली ब्लेंड हो, अपना रिजल्ट दे। स्वीट फेस फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जो है वो रनिंग फील हो रही थी, बहुत इजीली ब्लेंड हो रही थी। और यहाँ देख सकते हो कि जो चीज़ें मैट होती, जो फाउंडेशन मैट होती है, उसका लुक अलग आ रहा होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग पिगमेंट। नेक्स्ट मैंने सोचा कि मैं ब्लेंड करके भी दिखाऊं आपको। तो ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैंने इसको अच्छे से वेट कर लिया था, देन इसको सोक कर लिया था टिश्यू में अच्छे से, ताकि वाटर बिल्कुल भी ना आए, मॉइस्चर मुझे नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन। कि फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो आपकी सारी ब्यूटी फाउंडेशन की खींच लेता है। अब ये दोनों मैट फाउंडेशन हो चुके हैं और ये दोनों, मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त 5 मिनट्स के अंदर ही एकदम चेंज हो गया। आप इनके कलर्स देखो, कलर्स शेड्स किस हद तक चेंज हुए हैं। अबियास ब्यूटी की फाउंडेशन का शेड वहीं का वहीं है और आई मैजिक का शेड वहीं का वहीं है, लेकिन जो मुझे ऑक्सीडाइज होते हुए नज़र आए वो शेड थे एस्टी लंडन, MM सिल्क फाउंडेशन एंड स्वीट फेस। स्वीट फेस भी कुछ % ऑक्सीडाइज हुआ है, बट आई मैजिक एंड अबियास ब्यूटी का जो शेड है वो अपनी जगह मौजूद है। अब जब मैं एस्टी लंडन को ब्लेंड कर रही हूँ तो हमने उसी पार्टीशन में रहते हुए ब्लेंड करना है, उसी पोर्शन में, ताकि जो है हमें उसकी कवरेज में रहते हुए आइडिया हो। तो ये एकदम स्किन के साथ सेट हो चुका था, मतलब स्किन के साथ ये कहते पैक नहीं हो जाता, ऐसा हो गया था। तो ऑयली स्किन वालों के लिए 100% रिकमेंडेड, समर्स के लिए 100% रिकमेंडेड। अब जब मैं MM की फाउंडेशन की बात करूँ
तो इसको भी ब्लेंड करने में उतनी ही दिक्कत आई है जितनी एसटी फाउंडेशन को ब्लेंड करने। अब अगर प्राइस इनके कंपेयर करो तो बहुत हद तक सेम है, प्राइस में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है दोनों में। एमएम की ज़्यादा महंगी हो गई है, बाकी क्वालिटी सेम, कवरेज सेम, एंड आई मैजिक का फाउंडेशन वहीं का वहीं, ना ही उसका शेड चेंज हुआ है और उसकी थिकनेस जो स्टार्टिंग में थी वही एंड में है। वो मैट फाउंडेशन जैसे हुडा ब्यूटी के लिए कंपेयर किया गया, एग्जैक्टली ये वहीं पर अपनी जो उस पर पूरा उतर रहा है। ये फाउंडेशन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है वो समर्स में यूज़ करें आई मैजिक की फाउंडेशन। लेकिन अगर आप CTM स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये आप विंटर में भी ले सकते हैं। लेकिन ST लंडन और MM सिल्क फाउंडेशन मैं समर्स के लिए रिकमेंड करूँगी। आबियाज़ ब्यूटी की फाउंडेशन पूरे साल के लिए ले सकते हो, हर तरह के सीज़न में चल जाएगी। अगर ड्राई स्किन है तो समर्स में भी ले सकते हैं, ऑयली स्किन है तो आप स्कॉच मैट के साथ ही जाएंगे। अब जब मैंने स्वीट फेस की फाउंडेशन को ब्लेंड किया तो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हुई है और उसकी कवरेज भी अपनी जगह मौजूद है। और इसी तरह आबियाज़ ब्यूटी की फाउंडेशन भी बहुत अभी तक स्मूथ थी, जबकि यहाँ पर अभी 348 हो चुके थे और इसकी शाइन बाकी है। आबियाज़ ब्यूटी फाउंडेशन में स्वीट फेस की शाइन स्टिल बाकी है। अब इनके ओरिजिनल शेड मैंने यहाँ दिखाया ताकि कंपेयर कर सकें कि क्या इनका ओरिजिनल शेड है और 5 से 6 से 7 मिनट के अंदर ऑक्सीडाइज होके इन्होंने अपने शेड को कितना % डल कर लिया है। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना फाउंडेशन चूज़ करते हो शॉप पे जाके फ़ौरन से आपका शेड जो है सेलेक्ट नहीं हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर एक फेयर शेड ले रही हूँ तो इसे ऑक्सीडाइज करना है, ये कुछ % गायब होगा, कुछ % डल हो जाएगा। MM को देखो कितना डल हो गया है। इसको फेयर फाउंडेशन कहते हैं और इसको लोग ब्राइड के लिए चूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है MM की फाउंडेशन डायरेक्टली इसी शेड के साथ चल जाती है? नो, शेड मिक्सिंग बहुत मैटर करती है। मेरी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ, शेड मिक्सिंग बहुत मैटर करती है। आप एक फाउंडेशन के शेड से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब आप देख सकते हो इनका ओरिजिनल शेड और इनका ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ % फ़र्क आ गया। इसी तरह हम कहते हैं अपनी वैनिटी में आपको कई सारे शेड रखने चाहिए ताकि मिक्सिंग के बाद आप अपना डिज़ायर शेड ले सको। ठीक है, अब आप देखो मेरी स्किन के साथ चला गया है। ST लंडन का शेड बिल्कुल मेरी स्किन के साथ चला गया, जबकि हमारे फाउंडेशन अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा हमें फ्रेश दिखना होता है, ठीक है, फ्लॉस छुपाने होते हैं। जबकि अगर हम आबियाज़ ब्यूटी की फाउंडेशन की बात करें तो वो बहुत हद तक अपनी जगह पे कायम है। और आई मैजिक भी, स्वीट फेस भी मेरी स्किन के साथ एकदम से स्किन जैसा हो गया। तो मुझे इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने शेड्स के लिए अपने टोन से थोड़ा सा फेयर ऐड करना है ताकि ऑक्सीडाइज होने के बाद वो थोड़ा फेयर रहे, थोड़ा फ्रेश लगे। सो आई मैजिक फाउंडेशन MM एंड ST ये आपको किस तरह लेनी है? समर्स में। दे आर मैट फाउंडेशन। और जबकि हम आबियाज़ ब्यूटी एंड स्वीट फेस फाउंडेशन को कॉम्बिनेशन स्किन पे भी ले सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं और ये आपको विंटर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी। आप देख सकते हो इनको मैं फिर से ब्लेंड कर रही हूँ, काफ़ी देर के बाद भी दिखा रही हूँ। तो आइडिया हो गया कि जिसे ऑक्सीडाइज करना था वो ऑक्सीडाइज हो चुका और जो अपनी जगह मौजूद है वो अब तक वहीं मौजूद। इसी तरह फाउंडेशन को अपनी स्किन टाइप और वेदर के अकॉर्डिंग लाने के लिए हम CTM पर भी बहुत फोकस करते हैं, जो कि मैं सिखाती भी रहती हूँ और आने वाली क्लासेस में कोशिश करूँगी कि और सिखा दूँ। सो शेड सिलेक्शन क्विक कभी नहीं होती। शेड सिलेक्शन के आइडिया हो जाता है कि अगर मेरा ये फेयर थोड़ा नज़र आ रहा है तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, अगर बहुत कोई चिट्टा है तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये शेड सिलेक्शन क्विक करके हम कभी भी अपना डिज़ायर शेड नहीं ले पाते। तो ये टेस्ट करके आपको समझाने का मकसद सिर्फ आपका जहन खोलना है कि आपने अपने वैनिटी में मीडियम डार्क के साथ साथ फेयर फाउंडेशंस भी ऐड करनी है ताकि मिक्स एंड मैच करके अपना शेड अचीव करें। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहेगी कि हमने शेड सिलेक्शन की बात नहीं की, किस तरह शेड सिलेक्ट करना चाहिए ये सारा, क्योंकि वो एक बहुत डिटेल टॉपिक है। उसके ऊपर प्रॉपर आपको एक अलग से वीडियो मिलना आपका हक है, तो उसकी वीडियो अलग होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। दूसरा, आज आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि कौन सी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका शेड चूज़ करने में कितना % फेयर लेना है, कितना % डल लेना है, आपको आइडिया हो गया होगा। इट मीन्स ये होता है कि आप मैच करके फाउंडेशन क्विक वहाँ से सेलेक्ट करके तो ले आते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज करता है तो आप बोलते हो ये तो बिल्कुल ही बैड रिजल्ट्स दे रहा है। जब सुपरवाइजर्स वहाँ आपको गाइड कर रही होती है प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, जब आप घर आके उसको यूज़ करते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये इसी वजह से कि आपको इन चीज़ों की कुछ नॉलेज नहीं होती।
सो आई होप कि आपको आज की वीडियो में ये सारी हेल्प मिली, आपको समझ आया होगा कौन सी फाउंडेशन आप लेना चाहते हैं, कौन सी नहीं लेना चाहते। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने कोई साइंस नहीं लड़ाई है, बहुत ही क्विक सा ईजी सा एक रिव्यू करके आपकी हेल्प की है कि आया कि आप ये फाउंडेशन अगर चूज़ करते हैं तो आपको वो ऐसे ऐसे रिजल्ट दे रही है, तो आप अपने सीज़न और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन को कैसे चूज़ करें। सो मैंने जस्ट आपकी एक हेल्प करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है वाकई आपको कुछ समझ आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह एपिसोड वाइज आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।